अब बात छत्तीसगढ़ की राजनीति के ऐसे सच की जो दावों और वादों के बीच पनप रही रिश्वतखोरी, सौदेबाजी और स्कैम की पोल खोल रहा है। जी हां, विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा स्कैम हुआ। टिकट के सौदागरों ने एक दो नहीं बल्कि चार नेताओं से कांग्रेस की टिकट दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठे। जो नेता ठगी के शिकार हुए उनकी अब कहीं नहीं सुनी जा रही है, तो उन्होंने अपनी शिकायत थाने में दर्ज कराई है। एक रिपोर्ट देखिए। नलिनी मेश्राम, सचिव महिला कांग्रेस कमेटी, कार्य क्षेत्र डोंगरगढ़ विधानसभा। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले हर राजनेता की ख्वाहिश होती है कि उसे चुनाव लड़ने का मौका मिले और टिकट पाने के लिए वो पूरी ईमानदारी से दिन रात मेहनत भी करता है। कुछ ऐसी ही चाहत थी छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस कमेटी की सचिव नलिनी मेश्राम की। 2023 विधानसभा चुनाव में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए जोर लगाया। चुनाव में नलिनी को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने 30 लाख की बड़ी रकम गंवा दी। अब आप पूछेंगे कि चुनाव की टिकट का पैसे से क्या कनेक्शन, तो आप नलिनी की जुबानी ही सुनिए। हमारे यहाँ राजेश गुप्ता डोंगरगढ़ सीट के लिए नियुक्त किए गए, तो वो 2-3 बार ऐसे मीटिंग लेने आते थे। मैंने भी खुद मीटिंग अटेंड की है, गांव में भी और शहर में भी, यहाँ भी। जब मैं वहाँ गई, राजेश गुप्ता ने घनश्याम विश्वकर्मा व्यक्ति, जिसको राहुल गांधी का दूत बताकर उन्होंने मेरे सामने पेश किया कि ये राहुल गांधी के दूत हैं और इनका बहुत बड़े बड़े लोगों से सेटिंग है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी से, सब उनका पूरा वहाँ पर मैनेज होगा और आप टिकट के बिल्कुल आप फाइनल स्टेज में हैं। ये सब मुझसे कहा गया। तो क्या कांग्रेस में टिकट बिकता है और 2023 विधानसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट बांटे गए? ऐसे कई सवाल हैं जो नलिनी के बयान से उठे। उन सवालों के जवाब भी हमने नलिनी से लिए। वो सुनाए, उससे पहले आपको मिलाते हैं उन 2 किरदारों से जिनका जिक्र नलिनी ने अपने बयान में किया है। राजेश गुप्ता ही वो शख्स था जिसने नलिनी को टिकट का ऑफर किया था। राजेश गुप्ता राजनांदगांव में निर्दलीय पार्षद हैं। चुनाव से पहले एससी के लिए रिजर्व डोंगरगढ़ विधानसभा सीट के लिए एलडीएम बना था। तो दूसरी तरफ घनश्याम विश्वकर्मा वो शख्स है जिसे राजेश गुप्ता ने राहुल गांधी का दूत बताया था। दोनों ने बकायदा टिकट नहीं मिलने पर पैसे वापसी की गारंटी भी दी। नलिनी ने बताया कि राजेश गुप्ता और घनश्याम विश्वकर्मा ने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया, लेकिन वहां किसी से मुलाकात नहीं कराई। इस बीच कांग्रेस ने अधिकृत रूप से डोंगरगढ़ विधानसभा के लिए प्रत्याशी घोषित भी कर दिया, जिसमें नलिनी मेश्राम का नाम नहीं था। तब भी राजेश गुप्ता और घनश्याम विश्वकर्मा नलिनी को फॉर्म भरने और अंतिम समय में कांग्रेस प्रत्याशी की टिकट कटने की बात करते रहे। तब तक नलिनी ने टिकट के लिए 30 लाख की राशि दे दी थी। आपने कितनी राशि जो है कितने किस्तों में दी? मैं 30 लाख रुपया पूरा टोटल दी हूँ। 26 लाख राजनांदगांव के न्यू सर्किट हाउस में और 4 लाख राम दरबार मंदिर जो है राजनांदगांव में, वहाँ पर चंपू गुप्ता ने अपने एक लड़के को भेजा था, उस लड़के के पास में मैं 4 लाख रुपए दी। चलिए वापस उस सवाल पर लौटते हैं कि क्या कांग्रेस में पैसे लेकर टिकट दिया जाता है और नलिनी ने 30 लाख जैसी बड़ी राशि किसी शख्स को क्यों दी? ये भी उनकी ही जुबानी सुनिए। नहीं, वो पार्टी फंड के नाम से उन्होंने लिए। पार्टी में फंड लगता है पार्टी चलाने के लिए, तो पार्टी फंड में देना पड़ता है, ये नाम से हमसे पैसा लिया गया उन्होंने। अब नलिनी मेश्राम को मालूम हो चुका था कि वे टिकट पाने के चक्कर में फर्जीवाड़े का शिकार हो चुकी हैं। फिर वो लगातार घनश्याम विश्वकर्मा और राजेश गुप्ता से पैसे मांगती रही, लेकिन दोनों ने पैसे वापस नहीं किए। दोनों के मोबाइल नंबर भी बंद हैं। नलिनी ने अपनी व्यथा प्रदेश कांग्रेस नेताओं को सुनाई, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली तो हार कर एफआईआर दर्ज कराई। चुनाव को बीते करीब 10 महीने बीत चुके हैं। राजेश गुप्ता और घनश्याम विश्वकर्मा एफआईआर के बाद फरार हैं, तो नलिनी इस इंतजार में बैठी हैं कि टिकट के लिए 30 लाख रिश्वत के बदले में गवाई थी, वो उन्हें वापस मिल जाए। और ये सिर्फ डोंगरगढ़ विधानसभा की कहानी नहीं है।
ये ठगी सिर्फ नलिनी मेश्राम के साथ नहीं हुई, बल्कि इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस भरोसे से लाखों रुपए दे दिए कि उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट मिल जाएगा। महासमुंद जिले में आने वाली खल्लारी, सरायपाली और बसना विधानसभा में कांग्रेस के टिकट पाने के लिए यहां के नेता लाखों रुपए देकर फर्जीवाड़े का शिकार हो गए हैं। देखते हैं रिपोर्ट। इस लिस्ट में खल्लारी विधानसभा से बसंता ठाकुर, बसना से देवेश निषाद और सरायपाली विधानसभा से डोलचंद पटेल का नाम भी शामिल है। सबसे पहले बात डोलचंद पटेल की, जिन्होंने पिछले महीने ही महासमुंद जिले के पिथौरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। दरअसल डोलचंद ने एससी के लिए रिजर्व सरायपाली सीट के लिए अपने दोस्त अजीत चौहान को टिकट दिलाने के लिए बस्तर के विराट रामकर को 20 लाख रुपए दिए। इसी तरह खल्लारी विधानसभा से टिकट पाने के लिए कांग्रेस नेत्री बसंता ठाकुर ने भी लाखों रुपए दिए, लेकिन उनके हाथ टिकट नहीं आया। वैसे इस सूची में बसना विधानसभा के लिए कांग्रेस नेता देवेश निषाद ने भी 20 लाख रुपए की राशि दी थी। हालांकि उन्होंने कुछ कारणों से लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अभी पुलिस की कार्रवाई जांच चल रही है। अब वो किस स्तर में अभी जांच पहुंचा है मुझको जानकारी नहीं है, और वो समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। अब उसमें देखो जांच के बाद क्या निकल कर आता है सामने। यानी महासमुंद और राजनांदगांव के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा क्षेत्र में टिकट दिलाने के नाम पर ठगी की बात साफ हो चुकी है। IBC 24 ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बारी बारी से ऐसे किरदारों से रूबरू कराकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में टिकट के नाम पर चल रहे लेन देन के खेल से पर्दा उठाया। उस पर अब बयानों और सफाई का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो कांग्रेस में टिकटों की बिक्री पर किरण सिंहदेव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में डिफरेंट टाइप का कल्चर है, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र कमजोर है और यही इसकी बानगी है। नेता ओरिएंटेड संगठन होने से कांग्रेस की ऐसी हालत है। किरण सिंहदेव ने इस तरह से तंज कसा है टिकट बिक्री पर। हमारे भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है, बहुत नियम से, संविधान से चलने वाला राजनीतिक दल है। और जब नेता ओरिएंटेड संगठन हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से ऐसे ही उसमें आपको परिणाम आएंगे। कांग्रेस में टिकटों की बिक्री पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का तंज अब आपको सुनाते हैं। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह कहा कि कांग्रेस में ऊपर से नीचे लेन देन का साठगांठ है। कांग्रेस में पैसे के टिकट लेन देन का मामला नया नहीं है, ये बात उन्होंने कही और आगे कहा कि अभी धीरे धीरे दिखेगा कांग्रेस के नेता का कई खुलासा। अभी निकाय चुनाव में भी पार्षद की टिकट बिकेगी। और क्या उन्होंने कहा अब आपको सुनाते हैं। ये कोई नया चीज नहीं है, कांग्रेस के संस्कार में है। इनके यहाँ लेन देन की परंपरा है, हर पग पग में इनके जो कथनी है और करनी है उसमें अंतर है। ये लोगों को दूसरे की चरित्र का नसीहत देते हैं। इनके ही कार्यकर्ता इनके नेताओं के ऊपर FIR करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये नीचे से ऊपर तक का इनका कहीं ना कहीं साठगांठ रहता है। इसको कांग्रेस को खुद ही आत्मचिंतन करना चाहिए। तो क्या कुछ उन्होंने कहा आपने सुना। कई गंभीर आरोप भी यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं और कांग्रेस के नेता कई खुलासे करेंगे, ये बात भी उन्होंने कही है।